कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो एजुकेशन होता है उसका इम्पैक्ट है कि मेंस में वो अटक जाते हैं। प्रीलिम्स और मेंस ना, ये ऐसे मान के चलो पति और पत्नी, क्या ये अप्रोच सही है कि आप यूपीएससी बीपीएससी के साथ में तैयारी कर रहे हैं? हाय एवरीवन, वेलकम। आई वुड से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में मुझे दिख गया कि काफी ज्यादा क्रेज है स्टूडेंट्स का। लाइक एक होता है डेडिकेशन, एक होता है डिवोशन। आई कैन सी कि केजीएस के स्टूडेंट्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोशन है अपने टीचर्स को लेके। तो आज मैं आपके फेवरेट टीचर करण सर के साथ में हूँ, जो पॉलिटी के फैकल्टी हैं, और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। वेलकम टू द चैनल सर। थैंक यू। सबसे पहले मुझे आपका जर्नी जाना है कि आप कब से मतलब बिहार में पढ़ा रहे हैं? अरे वाह, बिहार में? जी देखो, बिहार में तो मैं पढ़ा रहा हूँ करीब ना 10 साल से। अच्छा। 10 साल से मैं बिहार में पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है और ऑनलाइन में कई जिलों में मैंने पढ़ाया है। बिहार में छोटे छोटे जिलों में मैंने पढ़ाया है, जैसे नवादा में मैंने पढ़ाया है, बिहार शरीफ में ना ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाया है। और बीपीएससी में करीब मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोर बीपीएससी। ओके। 5-6 साल से मैं कोर बीपीएससी पढ़ा रहा हूँ। और केजीएस में मुझे 3 साल करीब हो चुके हैं केजीएस में पढ़ाते हुए। तो मैं बीपीएससी में इतने लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। केजीएस में आपका 3 साल का जर्नी है, बट इस 3 साल में हमको दिख रहा है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिवोटेड हैं, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे और इंस्टा पे भी डीएम्स आए थे। हाँ। तो ये कैसा जर्नी था? मतलब ऐसा क्या स्पेशल आपने प्रोवाइड किया है जो स्टूडेंट्स में इतना क्रेज है आपको लेके? पहली बात तो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं ना, मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, और आप मतलब, भी उनके फेवरेट है, मैं आपको बता दूं। बेसिकली क्योंकि मेरी भी पृष्ठभूमि है ना, मैंने खुद तैयारी की है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। तो जो मैंने अपनी जर्नी में देखा, जो संघर्ष रही मेरी जर्नी में, जो प्रॉब्लम्स रही मेरी जर्नी में, जो चीज़ों से मैं जूझा हूँ, उनसे ना बिहार के बच्चे जूझ रहे होते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में रही हैं, वो इन सब बच्चों की लाइफ में वही सेम प्रॉब्लम्स हैं जी। तो मैं ना बड़ी अच्छे से ना अपना जो पास्ट है वो इनमें देख पाता हूँ। इसलिए मैं बार बार इनसे कहता हूँ, हम अपने ख्वाबों पे पर्दा डाल, तुम्हारे सपनों के लिए जी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मेरे ख्वाब थे, जो मेरे सपने थे, वो इनके हैं। मतलब तो मैं अपनी जो पास्ट था वो इनमें देख पाता हूँ। अच्छा। और उससे मैं लिंक करने की कोशिश करता हूँ। एज ए स्टूडेंट जब मुझे प्रॉब्लम्स जो आया करती थी पहले, या जो मुझे लगता था जैसे कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो जो मुझे नहीं याद हो रही होती थी उस समय, मेरे समय में, वो आज बच्चों को याद नहीं होती। तो मैं पढ़ाने से पहले ये सोचता हूँ कि इसे कितनी याद हो सकती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि हमने ओवरलोडेड कंटेंट दे दिया और बहुत सारी चीज़ों से पढ़ा दी, वो याद नहीं कर पा रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे याद हो रही है ना, वही मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाने की, और कोशिश करता हूँ कि उतना ही बच्चा पढ़े जिससे उसका एग्ज़ाम पास हो सके। इसीलिए थोड़ा बच्चा हो सकता है कनेक्ट हो जाता है, वो मैं इसीलिए करता हूँ। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीपीएससी का कोर अभी आपका बिहार में केजीएस के साथ में है, तो सर बीपीएससी को लेके मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग देखते हैं कि मतलब प्री और मेंस का एक हमेशा रहता है, कब से कब शुरू करना चाहिए था। काफ़ी बच्चे का है कि पहले मतलब वो स्टूडेंट्स प्री कंप्लीट करते हैं, फिर मेंस के फेज में जाते हैं। कहीं ना कहीं वो रीज़न होता है कि मेंस में बहुत लोग अटक जाते हैं। तो आपका क्या अप्रोच रहेगा कि प्री और मेंस में मतलब कब से क्या तैयारी करनी चाहिए? क्या सजेशन है? अप्रोच पता है मेरी? मेरी अप्रोच ये है कि देखो, प्रीलिम्स और मेंस ना, ये ऐसे मान के चलो पति और पत्नी। मतलब कभी कोई जोड़ी ना कंप्लीट कैसे होती है? पति पत्नी दोनों की भूमिका होती है ना, तो किसी इनकम्प्लीट होती है, अदरवाइज तभी कंप्लीट होती है। तो प्री और मेंस से तैयारी एक ही है, यानी अलग अलग नहीं है। देयर इज ए वन, एक ही चीज है। इसमें क्या है ना, 70% मेंस है और 30% प्रीलिम्स है। ओनली 30% ही प्रीलिम्स है। तैयारी दोनों की एक ही है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि प्री प्लस में साथ में पढ़ते हैं, जिन्होंने कभी पहले पढ़ा हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, उस सिलेबस को 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। पहले वो पूरे सिलेबस को प्रीलिम्स एग्जाम में ओवरथ्रो कर लेते हैं, पूरे सिलेबस को। जैसे आपने छोटी छोटी चीजें पहले पढ़ ली, तो प्री एग्जाम जो होता है जैसे एक प्रकार से स्टार्टर है। आप खाना खाने जाते हो ना, स्टार्टर है प्री। और मेंस क्या है, वो मेन कोर्स है, यानी मेन चीजें मेंस के अंदर ही होती हैं। तो बेसिकली क्या है, प्रीलिम्स से बच्चे को एक अवेयरनेस पैदा होती है, एक फील आता है, एक मजा आता है कि यार ये होगा, वो होगा, कैसे पढ़ना है, राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री का रोल क्या है, तो प्रीलिम्स एग्जाम एक प्रकार का स्टार्टर की तरह, और मेंस उसे कंप्लीट करता है। डन। तो पढ़ने आपको दोनों ही पढ़ते हैं। अगर एक साथ में आप पढ़ लेते हो, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो किसी टॉपिक की ना 100% आपको पढ़ना होता है। प्रीलिम्स में क्या होता है कि आप इस टॉपिक को 30% पढ़े, 40% पढ़े, उसकी 100% नॉलेज ना आपको मेंस में जाकर मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना है, तैयारी दोनों की है। अगर आप अलग अलग पढ़ते हो, 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ते हो, प्री अलग और मेंस अलग,
तो आप क्या करो, पहले प्री पढ़ लो, फिर आप मेंस पढ़ो, तब आपकी तैयारी कंप्लीट हुई है। आप प्री पढ़ के ये नहीं कह सकते कि आपने तैयारी कर ली। डन। तो आप ना 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ो, पहले प्री पढ़ लो, फिर मेंस पढ़ो और तैयारी को कंप्लीट करो। ऐसे जो बच्चे कह देते हैं कि हमने प्रीलिम्स की तैयारी कर ली और हमारा प्री नहीं हुआ, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक्चुअली ना वो तैयारी आपने सही से करी नहीं है, वो हुई नहीं है। बिकॉज प्रीलिम्स में क्या है ना, आप ऊपर से चीजें देख रहे हो, वो पूरा ना कंप्लीट होता है मेंस के साथ। तो आप 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ो उसे, पहले प्री करो, फिर आप मेंस करो, फिर आप बोलो कि आपने तैयारी कर ली। यू कैन अप्रोच एन एग्जाम। ऐसे बनता है सिस्टम। सर लेकिन मेरा एक ये भी क्वेश्चन है कि क्या मेंस में जो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है कि आपका प्राइमरी एजुकेशन कैसे रहा है, काफ़ी लोग हैं जो ग्रेजुएशन के फेज में जानते हैं बीपीएससी के बारे में। इनफैक्ट मेरा काफ़ी केजीएस की कुछ स्टूडेंट से मेरा मतलब मॉक इंटरव्यू में मैंने पूछा, तो उनका था कि ग्रेजुएशन तक उनको पता ही नहीं था कि बीपीएससी जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का है जो ग्रेजुएशन में वो शुरू करते हैं पढ़ाई, तो क्या कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो एजुकेशन होता है उसका इम्पैक्ट है कि मेंस में वो अटक जाते हैं, मतलब उसका कोई रिजल्ट, कोई इम्पैक्ट है? देखो बेसिकली क्या है ना, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किससे कर रखा है, इसका ना बहुत इम्पैक्ट बीपीएससी में नहीं पड़ता। बिकॉज बीपीएससी में ऑप्शनल जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बात आवश्यक है, इतना आप मान के चलो कि जैसे किसी बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है, बीए कर रखा है, तो हो सकता है उसकी ज्योग्राफी, हो सकता है उसकी पॉलिटी, उसकी ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट थोड़ी ज़्यादा अच्छी होंगी कंपेयर टू साइंस वाले से, किसी ने बीएससी कर रखी है। लेकिन जो साइंस वाला है उसकी फिर साइंस अच्छी होगी, ठीक है। तो इसका कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से कर रखा है, आपने मास्टर्स किससे कर रखा है। फर्क इसका पड़ता है कि आपने जो पढ़ाई करी है उसमें आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं और आप बीपीएससी की तैयारी में उन्हें कितना यूज़ कर पाते हो। मैंने तो ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में बहुत बेकार थे, बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे, और बीपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, इवन हमारे साथ के ऐसे बहुत सारे मित्र थे मेरे, वही मतलब बहुत अच्छा करे। तो एकदम अलग है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाँ उसका लेकिन यूज़ होता है उसमें, यूज़। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने ग्रेजुएशन ठीक से नहीं किया है तो बीपीएससी नहीं कर पाओगे। ये भी सही है कि अगर आपने ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से किया है तो बीपीएससी आप और अच्छे से कर पाओगे। मतलब कहीं ना कहीं एक एड ऑन हो जाता है, एड ऑन हो जाता है, लेकिन इसके मतलब जीरो नहीं है। ये वाला अच्छे हैं आपके। सर काफ़ी स्टूडेंट्स का है जो उनका मतलब प्राइमरी जो कंपटीशन का तैयारी होता है दैट इज़ कि वो यूपीएससी को एम करके चलते हैं, बट समय के साथ में बीपीएससी में भी उनको इंक्लूड करना पड़ता है। तो क्या ये अप्रोच सही है कि आप यूपीएससी बीपीएससी के साथ में तैयारी कर रहे हैं? इज दिस स्मार्ट, या फिर ये कहीं ना कहीं मतलब सही नहीं जाता है ये प्रिपरेशन में? देखो बेसिकली मैं एक बात बताऊँ आपको, यूपीएससी बीपीएससी, अरे पॉलिटी आप पढ़ रहे हो तो एक ही है जी, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो एक ही है, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो एक ही है, आप देश की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, सब एक ही है। लेकिन क्या अप्रोच में अंतर है। अप्रोच में अंतर ये है कि जैसे आप बिहार पढ़ रहे हो, बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, तो बीपीएससी में क्या ना थोड़ी सी आपको बिहार की अप्रोच चाहिए जी। आप जैसे पॉलिटी है मेरा सब्जेक्ट है, अगर आप बिहार का कास्ट सिस्टम नहीं समझते हो, बिहार की पॉलिटिक्स आप नहीं समझते हो, बिहार में पॉलिटिक्स में कास्टिज्म कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है, बिहार का रिलीजन का क्या रोल रहता है, बिहार में रीजनल पार्टीज कैसे हैं, तो अगर आप बिहार की चीज़ों को नहीं समझ रहे ना तो उसके बाद ना आपको प्रॉब्लम आ जाएगी बीपीएससी में। तो अगर आप किसी टॉपिक को पूरा आईएएस में जानते हो, उसमें आप बिहार को सही से जोड़ दो, यानी बिहार को ना ब्लेंड कर दो आप उसके अंदर, फिर आप बीपीएससी दे सकते हो आसानी से। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा पहले आईएएस करे फिर वो बिहार को ब्लेंड करे, तो समय ज़्यादा लगेगा ना जी। तो ये भी बेस्ट अप्रोच है कि पहले आप बिहार कर लो और बिहार की तैयारी करके आप बिहार दे लो, फिर आप आईएएस में मूव कर जाओ। तो दोनों ही अप्रोच ठीक है, या तो आप आईएएस से बीपीएससी में आ जाओ। हाँ, आईएएस के एग्जाम की तैयारी करने के बाद आपको बीपीएससी से पढ़ना ही पड़ेगा, तो आईएएस से प्लस बीपीएससी, या बीपीएससी पढ़ने के बाद आप थोड़ी चीजों को ऐड ऑन करके गो टू द यूपीएससी, ऐसे करके सिस्टम चलता है। तो सर जैसे कि आपका एक्सपर्टीज पॉलिटी में है, तो मुझे तो जानना है कि इतना जो आपके पास नॉलेज है, इतना जो ज्ञान का भंडार है पॉलिटी का, जिसके लिए आपके बच्चे बहुत आपको प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा आपको कमेंट में दिख जाएगा। तो ये कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, लाइक पॉलिटी मतलब कैसे, इस फील्ड में कैसे आप आए? सच ये है कि पॉलिटी मुझे समझ में नहीं आती थी। अच्छा। इंटरेस्ट था पहले से ना पावर ड्रिवन जॉब करने में,
जैसे IAS हो गया, IPS हो गया। पॉलिटी से हम लोग को ये आइडिया लग रहा है कि पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज है, तो कोई स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहा है तो क्या उनको अभी लाइक BPSC में भी NCERT को उतना इंपॉर्टेंस देना होगा अपना फाउंडेशन बनाने के लिए, या लक्ष्मीकांत पे वो रिलाई कर सकते हैं? काफ़ी बार देखते हैं कि काफ़ी जो टॉपर्स होते हैं उनका रहता है कि सेल्फ स्टडीज किए हैं, काफ़ी का रहता है कि किसी कोचिंग के अंदर से पढ़ के पढ़े हैं। तो आपका क्या सजेशन रहेगा व्यूअर्स को कि मतलब सेल्फ स्टडी सफिशिएंट रहता है, या फिर पहले आपको स्क्रैच से अगर शुरू कर रहे हैं तो किसी गाइडेंस के अंदर, किसी मेंटरशिप के अंदर पढ़ना चाहिए, या पहले सेल्फ स्टडी करना चाहिए बाद में कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज का भी मुझे पूछना चाहिए था कि क्या सही टाइम होता है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का, प्री और मींस दोनों का? करंट अफेयर्स का भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है पॉलिटी में, तो उस पर आपकी क्या राय है कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? तो सर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने दिए, अब मेरा आपसे पूछना है कि आपके स्टूडेंट्स का आपको लेके काफ़ी लगाव है, ये तो मुझे पता चल चुका है। आपका क्या फीडबैक है इस क्राउड को लेके, कि जिसमें जो इतना प्यार मिला है आपको, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या फीडबैक है आपका? बिहार में ना आगे चल के बहुत सारे अधिकारी बनेंगे, बहुत सारे अधिकारी बनेंगे। तो सृष्टि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है कि आप ना BPSC को लेकर ना लोगों में अवेयरनेस पैदा करो बच्चों के बीच में, और उनकी जेन्युइन चीज़ों को उठाओ। यानी जेन्युइनली क्या होता है ना, देखो बायस मत होना। जेन्युइनली होता है कि आप बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या है उनको सॉल्यूशन दो। आप ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाओ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जैसे बच्चों को कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। आप ना बच्चों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिलवाओ लोगों से, तो बच्चे आपको बेहद प्यार देंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। लेकिन कैसे? आपको देना है प्रॉब्लम ओरिएंटेड चीजें। जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दो, आप प्रचार नहीं करना है। गॉट इट? आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैडम ने बोला मैडम प्रचार नहीं करेंगे, जेन्युइन रिस्पांस, जेन्युइन रिस्पांस देंगे, जेन्युइन रिस्पांस। अगर जेन्युइन रिस्पांस देंगे तो मैं इनके चैनल को सपोर्ट करूंगा पक्का, ठीक है? That's the deal. She can do the good. She can do the good. Okay. Thank you, जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सर, जय हिंद। वीडियो हेल्पफुल लगता है? बहुत अच्छी लगती है, हमें अच्छा लगता है। ऑनेस्टली बहुत प्यारी है, बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन देती हैं। आपको सारा वीडियो देखा, मुझे उसी से सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिला। मैं ज़्यादा ही डर गए थे। अच्छा, आपका वीडियो देखने के बाद नॉर्मल हो गए एकदम। अभी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है।